बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स इन सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 9 हमने कल स्टार्ट किया था। उसमें हमारा आज का टॉपिक कीवर्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो कल हमने कैरेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज जो हमने डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये एक छोटा सा टॉपिक है जो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है और आपने उसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करना है। एमसीक्यूज़ में उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स जो है ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है इसको आपने ऑफ कोर्स इसको भी बहुत ध्यान से जो है वो आपने सुनना है और समझना भी है। लेकिन ये वंस अगेन आपने इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। और सेकेंडली, शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से पूछा ही जा सकता है, उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम देखते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। स्टूडेंट्स, कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में दैट आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस इन द सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम के हवाले से तो हमने डिस्कस किया था पहले कि सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो एक्चुअली प्रोग्रामर लिखता है, और फिर जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो वो सोर्स प्रोग्राम जो है वो फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी ज़ीरोज़ एंड वंस में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। बहरहाल, जो भी आपके पास प्री डिफाइंड वर्ड्स होंगे सी लैंग्वेज के, उनको हम लोग कहेंगे कीवर्ड्स, उनको कहेंगे। अब आपको पता है प्री डिफाइंड तो वर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको याद होगा हम लोग जो है जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कहते हैं वॉइड मेन। इसके अंदर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास वॉइड है, दिस इज़ एक्चुअली द कीवर्ड। मेन जो है ये कीवर्ड नहीं है, ये बिल्कुल भी कीवर्ड नहीं है, बट वॉइड जो है ये कीवर्ड है। अब मेन कीवर्ड क्यों नहीं है? इसलिए कि ये आपके पास एक्चुअली इसको हम लोग जो है वो आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। बट ये जो वॉइड है इसको हम लोग ये दिस इज़ एक्चुअली योर कीवर्ड। अब जो आइडेंटिफायर होता है उसको हम कीवर्ड नहीं कह सकते, और जो कीवर्ड होगा उसको हम आइडेंटिफायर भी नहीं कह सकते। ये बात भी आप जहन में रखो। स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिफायर होता है उसके लिए हम लोग एक और भी टर्म जो है वो यूज़ करते हैं, और वो टर्म कौन सी होती है? जो हम पहले भी मैंने आपको बताया था, वो टर्म आपके पास होती है फंक्शन। आपको याद होगा कि जब हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते थे तो उसमें हम लोग एक और भी जो है वो टर्म यूज़ करते थे, जो हम कहते थे प्रिंट एफ। स्टूडेंट्स, याद रखो कि ये जो प्रिंट एफ है, दिस इज़ आल्सो अ फंक्शन। प्रिंट एफ भी कीवर्ड नहीं है, प्रिंट एफ जो है वो भी फंक्शन है। तो कीवर्ड जो है वो ऑफ कोर्स ये एक प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में, जिनको हम स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉइड जो है ये एक स्पेशल वर्ड है, इसका एक स्पेशल पर्पस है, और वो ये एक कीवर्ड भी है। इसको हम लोग जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपके पास कीवर्ड्स होते हैं इनको हम लोग रिजर्व्ड वर्ड्स उनका नाम भी दे रहे होते हैं। यानी उसके लिए हम लोग जो टर्म और भी यूज़ कर सकते हैं वो है रिजर्व्ड वर्ड्स। यानी रिजर्व्ड का क्या मतलब है? रिज़र्व हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी एक चीज़ के लिए रिज़र्व कर दी जाती है। अब आप किसी दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अब आपको
जब आप सोर्स प्रोग्राम लिख रहे होते हो तो आपको बहुत सारे इंटीजर टाइप्स यानी जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक डाटा होता है, उससे भी आपको वास्ता पड़ सकता है, वो भी आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। आपको कैरेक्टर टाइप जो है वो यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो उन सब के लिए जो है वो कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स हैं, फिक्स हैं इन सी लैंग्वेज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई न्यूमेरिक डाटा लिखना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो एक रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड जो यूज़ होता है वो होता है इंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई डेसिमल वाला डाटा लिखना है, सपोज आप कहते हो आपने लिखना है 3.14, तो अगर इस तरह का कोई नंबर आपने लिखना है तो उसके लिए फिर आप जो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड यूज़ करते हो वो होता है फ्लोट। इसी तरह से अगर आपने कोई कैरेक्टर्स लिखने हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये सब कैरेक्टर्स लिख रही हूँ, INT या FLOAT, ये सब के सब कैरेक्टर्स हैं। अगर आपने कोई कैरेक्टर अपने प्रोग्राम के अंदर लिखना है तो उसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड है, और वो क्या है? वो स्पेशल कीवर्ड जो है वो है कैर। तो ये सब के सब, ये आपके पास कैर हो गया, ये आपके पास फ्लोट हो गया, ये आपके पास इंट हो गया, ये सब के सब जो हैं स्टूडेंट्स, ये बात याद रखो कि ये सब के सब जो हैं वो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे भी हमने नोट कर दिया इसको कि फॉर एग्जांपल कीवर्ड इंट इज़ यूज्ड टू डिफाइन द इंटीजर टाइप वेरिएबल्स। अब ये जो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स, ये बात याद रखो कि ये कौन से इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं? ये होल नंबर्स हैं। आपको याद होगा मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से अगर आप 16 की बात करते हो, 5 की बात करते हो, तो ये भी सारे के सारे जो हैं वो होल वर्ड्स हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कहते हो 3.14, तो दिस इज़ नॉट द होल वर्ड, दिस इज़ एक्चुअली द डेसिमल वाला वर्ड। तो इसके लिए फिर हम लोग कोई और टर्म जो है वो यूज़ करते हैं, जिसको मैंने आपको पहले बताया, जो कि होती है फ्लोट। बहरहाल इंटीजर के लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसको हम लोग INT या इंट के नाम से जो है वो जानते हैं। अब ईच की वर्ड हैज़ अ सर्टन मीनिंग इन सी, ये मैंने आपको बताया अभी डिटेल में। जैसे जब आप कैर की बात करते हो तो कैर का क्या मतलब है कि आपने कोई कैरेक्टर टाइप डाटा लेना है। अगर आप लोग फ्लोट की बात करते हो तो इसका क्या मतलब है कि आपने कोई डेसिमल वाला डाटा जो है वो लेना है। तो इसलिए हर कीवर्ड का एक सर्टेन मीनिंग जो है वो होगा, जो कि आप यूज़ करोगे इन द प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है वो 32 कीवर्ड्स होते हैं सी में। आपकी बुक में ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मौजूद है, आप वहाँ से इसको कर सकते हो। फर्दर जैसे जैसे आप आगे करते चले जाते हो चीज़ें, जितना सी आप यूज़ करते चले जाओगे, आपको ये सब के सब कीवर्ड्स जो हैं वो ऑफ कोर्स अच्छे से लर्न भी हो जाएंगी, आपको इनका पता भी चलता जाएगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए है कि कीवर्ड होता क्या है, कि एक रिजर्व वर्ड है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस है इन द सोर्स प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स, जो आगे हम यूज़ कर रहे हैं चीज़, वो है कीवर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड और यूज्ड इन अदर वेज। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये बात याद रखो, हमने कहा कि होल नंबर्स के लिए हम इंट यूज़ कर रहे हैं, INT। अब अगर ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है और INT है तो इसी तरह से आप यूज़ करोगे। आप इवन इसको कैपिटल लेटर्स में अगर यूज़ करोगे तो दैट विल बी रॉन्ग। अगर आप इसको इस तरह से INT अपर केस लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो दैट विल बी रॉन्ग। तो इसलिए कीवर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड और यूज्ड इन अदर वेज, क्योंकि ये बिल्ट इन है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं इन द सी लैंग्वेज। तो इसलिए आप इसको अपनी मर्जी से रीडिफाइन जो है वो नहीं कर सकते हो। उसके बाद दे कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल और फंक्शन नेम्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये कहा था कि मेन जो है वो एक फंक्शन है, या वो एक वेरिएबल कह दो आप इसको। तो अब अगर ये मेन एक फंक्शन है तो फिर मेन को आप एक आइडेंटिफायर के तौर पे तो यूज़ कर सकते हो, बट एक कीवर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई भी जो फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया printf, दिस इज़ आल्सो अ फंक्शन। तो आपके पास जो printf है
ये भी आप जो है वो फंक्शन के तौर पे तो यूज़ कर सकते हो, बट इसको आप कीवर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हो। ये कीवर्ड है ही नहीं है, दिस इज़ अ फंक्शन नेम। कीवर्ड्स जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। उन रिजर्व्ड वर्ड्स के अलावा कोई भी और वर्ड जो है उसको आप कीवर्ड नहीं कह सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, की वर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केसेस। मैंने आपको पहले भी बताया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंट, तो इंट जो है वो आप हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हो, आप इसको कैपिटल लेटर के अंदर नहीं लिख सकते हो। अगर लिखोगे तो दैट विल बी अ सिंटेक्स एरर एक्चुअली। उसके बाद स्टूडेंट्स, देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल 32 कीवर्ड्स हैं सी में। आपकी बुक में इसकी लिस्ट जो है वो मौजूद है। आप उस लिस्ट को अच्छे से, आपने सबके सब कीवर्ड्स को अच्छे से लर्न भी करना है, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये कीवर्ड है या आइडेंटिफायर है या क्या है। फर्दर जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर जो है वो होती चली जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है, द मेन इज़ नॉट अ कीवर्ड, इट इज़ अ स्पेशल आइडेंटिफायर दैट इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो मेन है वो कीवर्ड नहीं है, ये तो एक आइडेंटिफायर है, या आप इसको जो है वो फंक्शन कह सकते हो। इसी तरह से प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फंक्शन के नेम्स हैं और उनको हम लोग कीवर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि दीज आर द कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। इसको वंस अगेन आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बाद इसको आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। और ज़ाहिर है कि ये जो है ये सब के सब कीवर्ड्स आपको अच्छे से लर्न भी होने चाहिए, टोटल जो 32 कीवर्ड्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।